सीजन 3 की शुरुआत मार्क और लेवी के सीजन 2 के क्लाइमैक्स फाइट के 6 महीनों के बाद हुई, जिसमें मार्क एक काफी बड़े मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रहा था और मार्क ने उसे पकड़कर पीटा। तब मॉन्स्टर ने मार्क को पटककर उसके ऊपर पत्थर फेंक कर मारा, लेकिन फिर भी मार्क ने बाहर आकर उस मॉन्स्टर को हरा दिया और फिर मार्क ने उसे उठाया। तब वो मॉन्स्टर रोने लगा क्योंकि वो एक बच्चा था, जिसमें ये सभी चीजें सेसिल के कहने पर चल रही थी और वो मार्क के अंदर की पावर्स को बढ़ाने के लिए उसे लावा में डालकर टेस्ट करवा रहा था। साथ ही उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए उसे चांद से धरती पर रेस लगवाता था और अंत में उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सेसिल ने मार्क के पास बड़े बड़े आइसबर्ग को भी उठवाए। तब डोनाल्ड ने रिपोर्ट में बताया कि मार्क की पावर्स अब 200 गुना बढ़ चुकी है। फिर मार्क की बेस पर ट्रेनिंग चल रही थी। तब डोनाल्ड कहता है कि मार्क की पावर्स अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तब सेसिल कहता है कि अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ही जल्दी वेट्रोमाइट्स का खतरा आने वाला है और उसके लिए मार्क को काफी ज्यादा पावरफुल होना होगा। जिसमें रेक्स मार्क के ऊपर सेसिल का पूरा ध्यान देने से भटका हुआ था, क्योंकि सेसिल गार्डियंस की किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे रहा था और वो अपनी सभी कंप्लेंट्स करने लगा। तब डोनाल्ड ने बताया कि किसी ने इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन को चुरा लिया है और सेसिल ने मार्क को वहां पर जाने कहा। तब रेक्स कहता है कि मैं भी उसके साथ जाऊंगा। दूसरी तरफ दो चोरों ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस चुरा लिया था और वो भाग रहे थे और गार्ड्स को पीट रहे थे। तब वहां पर रेक्स और मार्क आए और दोनों ने उन्हें रोकने का ट्राई किया, जिसमें वो दोनों ने मारने लगे, लेकिन वो दोनों आम इंसान थे, इसी वजह से वो दोनों का कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच रेक्स ने मार्क को ईव को डेट पर लेकर जाने के लिए पूछने कहा, क्योंकि वो दोनों सिंगल थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। तब मार्क कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। वहीं पर डुप्लीकेट का भाई मल्टी पॉल आ गया, जो कि आकर रेक्स को मारने लगा। साथ ही पॉल ने भी काफी सारे अपने डुप्लीकेट्स बना लिए थे। फिर रेक्स पर वो हमला करने लगा। तब मार्क ये देखकर काफी चौंक गया और फिर वो रेक्स को बचाने गया। तब दोनों चोर डिक्लेरेशन लेकर वहां से भाग गए और रेक्स कहता है मैंने कैट को नहीं मारा, लेकिन पॉल ने उसकी बात नहीं सुनी। तब मार्क ने उसे रुकने कहा, लेकिन पॉल अपने काफी सारे डुप्लीकेट्स के साथ रेक्स को मारने वाला था। मार्क ये देखकर काफी भड़क गया और वो एक के बाद एक सभी पॉल के डुप्लीकेट्स को पकड़कर ब्रूटली मारने लगा। लेकिन वहीं पर इमोर्टल और कैट आ गए और उन्हें देखकर सभी लोग चौंक गए। वहां पर कैट ने आकर उसके भाई को शांत करवाया, जिसमें रेक्स भी कैट को देखकर खुश भी था और वो चौंक गया था। तब कैट कहती है कि मैं अपने एक डुप्लीकेट को हमेशा दूर रखती हूँ, जिससे मैं हर बार बच जाती हूँ। तब रेक्स पॉल और इमोर्टल पर भड़क गया था, क्योंकि इमोर्टल ने भी ये बात उनसे छुपाई थी। वहां पर पॉल रेक्स को मारने गया। तब मार्क ने पॉल को मारकर दूर फेंका। साथ ही मार्क पॉल रेक्स को मारने वाला था, इस चीज से उस पर भड़का हुआ था और इसी वजह से वो उसे जेल लेकर गया। दूसरी तरफ ओलिवर बड़ा हो रहा था, साथ ही उसकी काउंसलिंग भी अप्रैल अच्छे से कर रही थी। इसी वजह से अप्रैल ने डेबी के पास भी ओलिवर की काफी ज्यादा तारीफ की। साथ ही वो परेशान थी, क्योंकि ओलिवर काफी ज्यादा आम बच्चों से बड़ा हो रहा था। वहां पर मार्क आ गया। तब अप्रैल वहां से निकली और डेबी मार्क से भी मिली, जिसमें वो दोनों ओलिवर के लिए काफी खुश थे, क्योंकि ओलिवर भी मार्क की तरह दुनिया को बचाना चाहता था। इसलिए मार्क ने ओलिवर को उसने कैसे रेक्स को बचाया ये सभी चीजें बताई। तब ओलिवर कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ होता तो हम लोग चोरों को रोक लेते। तब मार्क ने वादा किया कि ओलिवर्स को पावर मिलेगी, तब वो उसे सुपर हीरो बनने के लिए ट्रेन करेगा। तब ओलिवर ने मार्क को उठकर दिखाया और मार्क चौंक गया, क्योंकि ओलिवर्स को उसकी पावर्स काफी जल्दी मिल चुकी थी। दूसरी तरफ रेक्स, कैट और इमोर्टल आकर बाकी गार्डियंस से मिले। तब सभी लोग आकर कैट से मिले। वहां पर कैट ने बताया कि वो कुछ देर अकेले रहना चाहती थी, इसलिए उसने सबसे ये बात छुपाई और उसने इमोर्टल से एंगेजमेंट भी कर ली थी। तब वहां पर सभी लोग साथ में उन्हें देखकर चौंक गए। साथ ही वहां पर रेक्स को आकर रे भी मिली, जो कि अब ठीक हो चुकी थी और अभी सभी गार्डियंस के वापस आने से उनकी टीम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। दूसरी तरफ सेसिल और डोनाल्ड को दुनिया में होने वाले हादसों के बारे में पता चला, जो कि धरती के हिलने से हो रहे थे। इसी वजह से दोनों का शक डॉक्टर सेस्मिक पर था, क्योंकि वही ऐसी पावर्स को रखता था, लेकिन वो उन्हीं की जेल में कैद था। साथ ही डोनाल्ड ने सेसिल को ओलिवर के मिली हुई पावर्स के बारे में बताया। तब तक डेबी और मार्क ओलिवर को मिली हुई पावर्स से परेशान थे, क्योंकि वो काफी ज्यादा छोटा था। मार्क कहता है कि ओलिवर उसकी पावर्स को यूज नहीं करेगा, ऐसा उसने वादा किया है, लेकिन डेबी ओलिवर के लिए श्योर नहीं थी, क्योंकि वो काफी छोटा बच्चा था। कुछ देर बाद मार्क वहां से आकर विल और रिक के साथ बॉलिंग कर रहा था और तब विल और रिक दोनों समझ गए कि मार्क परेशान है। तब मार्क कहता है कि मुझे दूसरे डायमेंशन से ईव मिली थी और उसने मुझे कहा कि वो मुझसे प्यार करती थी, इसलिए मुझे भी उसे सच बता देना चाहिए था, वरना उसकी भी इस डायमेंशन में जिंदगी खराब हो सकती है। तब विल कहता है कि तुम ईव को जाकर अपनी फीलिंग्स उसे बता दो, लेकिन उसे दूसरे डायमेंशन की ईव के बारे में मत बताना। वहां पर रिक को सिंक्लेयर के साथ हुई लड़ाई के चलते फिर से तकलीफ होने लगी और तब मार्क और विल इस चीज से परेशान थे। तब तक डेबी ने ओलिवर को इंसानी लुक दिया, क्योंकि वो इंसानों के बीच में जाना
जाना चाहता था, साथ ही वो सुपर हीरो बनना चाहता था। इसलिए डेबी ने उसे सुपर हीरो अपनी पहचान छुपाते इस बारे में समझाया। तब ओलिवर खुश हुआ और वो अपने पावर्स के बारे में न बताने के लिए माफी भी मांगने लगा। वहीं पर सेसिल घर पर आया और वो ओलिवर और डेबी से मिला, जिसमें वो दोनों ओलिवर के मिली हुई पावर्स के बारे में बात कर रहे थे। इसलिए सेसिल ओलिवर को भी गार्डियंस की टीम में भर्ती करवाना चाहता था और वो उसकी ट्रेनिंग करवाने के लिए तैयार था। तब डेबी ने इस चीज के लिए मना कर दिया क्योंकि ओलिवर उसके लिए एक छोटा सा बच्चा था। दूसरी तरफ डॉक्टर सेस्मिक ने धरती के नीचे हलचल महसूस की। तब वो काफी ज्यादा खुश हुआ। तब तक रेक्स नहा रहा था। वहां पर पानी की जगह पर ऑयल गिरने लगा। तब रेक्स बाथरूम से बाहर आया और उसने बेस में एक काफी बड़ा गड्ढा देखा और उस गड्ढे में से एक मॉन्स्टर ने आकर रेक्स को बेहोश कर दिया। तब तक डोनाल्ड को भी पता चला कि दुनिया के सभी सुपर हीरोज को कोई गायब कर रहा है। फिर उसने इस बारे में सेसिल को बताया, जिसमें सेसिल की आखिरी उम्मीद मार्क और ईव ही थी और ये बातें ओलिवर ने भी सुन ली। दूसरी तरफ मार्क आकर ईव से मिला, जिसमें अब ईव उसके परिवार के साथ रहने के बारे में सोच रही थी और मार्क ने उसके परिवार की सभी चीजें बताई। तब ईव ओलिवर के पावर मिलने से काफी खुश हुई और उसने बताया कि वो अब कॉलेज में आर्किटेक्ट की पढ़ाई करने जाने वाली है। साथ ही उसने मार्क के आने का कारण पूछा। तब मार्क ने ईव को डेट के लिए पूछा और ईव मान गई। वहां पर मार्क ने उसे दूसरे डायमेंशन की ईव के बारे में भी बताया। तब ईव कहती है कि तुम उस ईव की बातें सुनकर मुझे प्रपोज करने आए हो। तब मार्क कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हो। लेकिन वहां पर ईव उसके लिए कंफ्यूज थी। तब सेसिल ने उन दोनों की मदद मांगी और दोनों वहां से निकले। तब तक ओलिवर भी उसके भाई की मदद के लिए जा रहा था, लेकिन उसे डेबी ने पकड़ लिया। वहां पर ओलिवर कहता है कि सभी सुपर हीरोज गायब हो रहे थे, इसलिए मैं मार्क की मदद करना चाहता था। तब डेबी कहती है कि तुम्हें इस बारे में पहले मुझे बताना चाहिए था, साथ ही आगे तुम ऐसा कभी भी मत करना और मुझसे पूछ लेना। तब ओलिवर मान गया। वहां पर डेबी कहती है कि मैं तुम्हें ट्रेन करने के लिए मार्क को कहूंगी। तब ओलिवर ये सुनकर काफी खुश हुआ। दूसरी तरफ डॉक ने धरती के नीचे सभी के सभी गार्डियंस को कैद करके रखा था और ये काम डॉक ने उसकी पावर्स के चलते की थी, जिसमें वो धरती के नीचे जानवरों को अपनी पल्स से कंट्रोल कर सकता था। तब रोबोट ने सेसिल को उस जगह के सिग्नल्स भेज दिए, जिसमें डॉक उन सभी को मारने के लिए पल्स छोड़ने वाला था, जिससे वो जगह तबाह हो रही थी। तब वहां पर मार्क और ईव आ गए और डॉक ने वहां पर पल्स छोड़ी, जिसके चलते वहां के काफी बड़े बड़े कीड़े और लावा मॉन्स्टर्स आगे बढ़े, जिसमें मार्क और ईव उनसे लड़ रहे थे और ये चीज सेसिल ने भी देखी। और डोनाल्ड कहता है कि वो दोनों डॉक को नहीं हरा सकते। तब सेसिल कहता है कि ड्रॉप बॉक्स को वहां पर भेज दो, जो कि क्या है हमें ये आगे पता चलेगा। वहां पर मार्क और ईव सभी मॉन्स्टर्स को हरा रहे थे, लेकिन वो काफी ज्यादा और काफी पावरफुल भी थे और उनमें से एक ने ईव को घायल कर दिया। तब मार्क इस चीज से दुखी हुआ और उस मॉन्स्टर ने मार्क को भी घायल कर दिया। वहां पर डॉक ने आकर मार्क और ईव दोनों को कैद कर डाला था, जिसमें वो बाकी सुपर हीरोज के साथ कैद हो चुके थे। तब वहां पर कुछ बॉक्सेस आकर गिरे और उनमें से सिंक्लेयर की आर्मी बाहर निकली, जो कि सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगी और उन्होंने सभी सुपर हीरोज को भी आजाद करना शुरू किया। तब सिंक्लेयर्स को देखकर मार्क काफी भड़क गया। वहां पर डॉक ने दूसरे काफी सारे मॉन्स्टर्स को बुला लिया। तब सभी गार्डियन से उनकी लड़ाई शुरू हो गई। इसमें मार्क ने पहले सिंक्लेयर को मारा, लेकिन सिंक्लेयर भी उन्हीं की मदद कर रहे थे। वहां पर डार्कविंग भी आ गया, जो कि डॉक से लड़ने लगा और उसने डॉक को वहीं पर गायब कर दिया। तब मार्क भी उसे देखकर भड़का हुआ था और डॉक के गायब होने से सभी मॉन्स्टर्स वहां से वापस चले गए और इसी वजह से सभी सुपर हीरोज काफी खुश हुए। तब डार्कविंग डॉक को लेकर आया और वो कहता है कि मैं अब सुधर चुका हूँ। तब मार्क ने डार्कविंग को मारा और सिंक्लेयर की आर्मी के बारे में पूछा, क्योंकि वो सभी के सभी खूनी थे। तब डार्कविंग ने माफी मांगी और वो कहता है कि मैं अब सुधर चुका हूँ और मुझे एक मौका चाहिए। लेकिन मार्क भड़का हुआ था, क्योंकि सेसिल ने बताया था कि उसने इन सभी कातिलों को जेल में रखा था। तब ईव ने मार्क को शांत होने कहा, लेकिन मार्क काफी भड़क गया और इमॉर्टल कहता है कि मार्क उन्होंने हमें बचाया है। तब मार्क कहता है कि मुझे जानना है कि सेसिल ने ऐसा क्यों कहा और फिर वो वहां से निकलकर सेसिल के पास आया। तब सेसिल कहता है कि डार्कविंग और सिंक्लेयर की आर्मी दोनों काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि जेल की जगह पर हमें दूसरे मिशन में काम आ सकते थे, इसलिए मैंने उन्हें रिपेयर करके बदल दिया। तब मार्क कहता है कि रिक को आज भी सिंक्लेयर के चलते दर्द होता है। तब सेसिल कहता है कि मैंने उन दोनों को रीप्रोग्राम किया है, जिससे वो लोगों को बचाएंगे ना कि मारेंगे। लेकिन मार्क काफी भड़का हुआ था। तब सेसिल कहता है कि तुमने भी तो लेवी को मारा था, तो क्या तुम्हें भी मैं जेल में डाल दूं? तब मार्क कहता है कि वो मेरी माँ और भाई को मारने वाला था। तब सेसिल कहता है कि इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, वैसा तुम्हें करना होगा। तब मार्क ने मना किया और सेसिल मार्क को एक व्हाइट रूम में लेकर आया। तब मार्क पूछता है कि हम लोग यहाँ पर क्यों हैं? तब सेसिल कहता है कि मुझे अब तुमसे डर लग रहा है। वहां पर सिंक्लेयर के रोबोट्स आ गए। तब मार्क चौंक गया और ये पूरी चीज सेसिल ने क्यों की, इस चीज का एक्सप्लेनेशन हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा।
दूसरी तरफ हमें वाल्टर माइट्स की जेल नजर आई और उसके अंदर एलन और नोलन एक ही कैद खाने में खाने की बात कर रहे थे। तब नोलन कहता है कि तुम्हारी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी है जिसमें तुम यहाँ से भाग सकते हो। तब एलन खुश हुआ और वो कहता है कि मैं आपके साथ ही यहाँ से जाऊंगा। तब नोलन ने मना कर दिया और उसने एलन को उसकी पावर्स को छुपाने कहा, लेकिन एलन को वो लोग अंदर लेकर गए और लेजर से उसकी पावर को चेक किया कि वो कैसे बढ़ रही थी। फिर एलन घायल होकर वापस आया। तब नोलन उसे जिंदा देखकर चौंक गया और एलन नोलन उसकी परवाह करता था ये जानकर खुश हुआ। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पर मेरा 50,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें सेसिल की बैक स्टोरी देखने मिली जिसमें सेसिल जवान था और वो एक मार्केट में आकर आगे बढ़ा जिसमें वो एक शॉप में घुसा। तब शॉप की मालकिन ने सेसिल का स्वागत किया, लेकिन सेसिल ने वहां पर गन पॉइंट पर सभी लोगों को बाहर निकाल दिया और सेसिल ने बेसमेंट में आकर एक एसिड बॉम्ब को ढूंढ लिया था। लेकिन तब शॉप की मालकिन ने उस पर हमला कर दिया जो कि एक सुपर हीरो थी और वो काफी खतरनाक थी। तब सेसिल उससे लड़ने लगा, लेकिन वो लड़की काफी पावरफुल थी और उसने सेसिल को पीटा। तब सेसिल ने उसे शॉक देकर बेहोश कर दिया और सेसिल बॉम्ब्स को बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ा। तब उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने आकर सेसिल को दूर फेंका और उन दोनों ने मिलकर सेसिल को काफी पीटा, जिसमें उन दोनों ने अपना नाम फोर्स फिस्ट बताया। और वहीं पर उन्हें बाहर से आवाज आई जिसमें सेसिल ने वहां पर बैकअप बुला लिया था। तब फिस्ट ने जाकर उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया जिसमें वो दोनों कुर्बानी देने के लिए तैयार थे और उस बॉम्ब की गैस के चलते दोनों का शरीर बर्बाद हो गया। तब सेसिल ने भी अपनी जान की परवाह न करते हुए दोनों को बॉम्ब के साथ बॉक्स में बंद कर डाला, लेकिन उसकी गैस के चलते सेसिल का पूरा शरीर भी जल गया और वहां पर उनकी टीम ने आकर सेसिल को बचा लिया था। कुछ देर बाद सेसिल की बॉडी को उसके बॉस जैक ने ठीक कर दिया था। फिर जैक ने बताया कि उस बॉम्ब से 17 लोग मारे गए, लेकिन सेसिल ने दूसरे हजारों लोगों को बचा लिया था। लेकिन सेसिल इस चीज से खुश नहीं था और उसने अपने मुंह के एक घाव को रखा था जिससे वो अपनी इस गलती को याद रख सके। कुछ दिनों के बाद उनके बेस पर कुछ मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था जिसमें सभी लोग मारे गए थे और जैक को सेसिल बचाकर लेकर जा रहा था। वहां पर एक मॉन्स्टर ने उन पर हमला किया। तब फोर्स फिस्ट ने आकर उन मॉन्स्टर से उन्हें बचाया और तब सेसिल उन्हें देखकर चौंक गया। तब जैक कहता है कि मैंने उन दोनों को बचा लिया था और अब से वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, जिसमें मैंने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया है। तब तक फोर्स फिस्ट ने जाकर मॉन्स्टर को काफी ज्यादा पीटकर हरा दिया। वहां सेसिल कहता है कि इन दोनों को जेल में होना चाहिए। तब जैक कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तब सेसिल ने उन दोनों को वहीं पर गन से मार दिया और इसी वजह से सेसिल को जेल में भेजा गया था और उस जेल में सभी मॉन्स्टर्स एक दूसरे को काफी ज्यादा पीटते थे। तब सेसिल को एक काफी बड़े मॉन्स्टर के साथ एक रूम में कैद किया गया। तब सेसिल ने उस मॉन्स्टर से बातचीत करना शुरू की और फिर कहानी 1 साल के बाद की देखने मिली जिसमें सेसिल ने उस मॉन्स्टर को अपना साथी बना लिया था। इसी वजह से जैक आकर सेसिल से मिला और वो कहता है कि मैं जीडीए से रिटायर होने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम नए लीडर बन जाओ। तब सेसिल पूछता है कि क्यों? तब जैक कहता है कि तुमने इस जगह को पूरी तरह से बदल दिया है, जिसमें पहले यहाँ के मॉन्स्टर्स एक दूसरे को मार देते थे, लेकिन अब यहाँ पर डिसिप्लिन है और तुमने उसके लिए कुछ मॉन्स्टर को मरवा दिया, लेकिन शांति के लिए ये काफी जरूरी था और मुझे पता था कि तुम इस जेल को सुधार लोगे, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर सीखने के लिए भेजा था। तब सेसिल कहता है कि मुझे डायरेक्टर नहीं बनना है। तब जैक कहता है कि या तो तुम अच्छे इंसान बन सकते हो या फिर तुम दुनिया बचा सकते हो, जिसमें ये चीज याद करके सेसिल प्रेजेंट में आया। तब मार्क पूछता है कि तुम्हें मुझसे डर क्यों लग रहा है? तब सेसिल कहता है कि मेरा काम दुनिया को बचाना है। तब मार्क कहता है कि इसलिए तुम सिंक्लेयर और डार्कविंग को कंट्रोल कर रहे हो। तब सेसिल कहता है कि तुम उनसे ज्यादा खतरनाक हो। तब मार्क कहता है कि मैं अपनी पावर्स को लोगों को बचाने के लिए यूज करता हूँ। तब सेसिल कहता है कि अब तुम मुझे धमका रहे हो। तब मार्क ये सुनकर भड़क गया और वो सिंक्लेयर के रोबोट्स को ब्रूटली मारने लगा। तब सेसिल ने उसे दिखाया कि उसने काफी बड़ी आर्मी को वहां पर तैयार रखा है। फिर सेसिल ने मार्क को रुक जाने कहा। तब मार्क कहता है कि तुम ये चीज सभी गार्डियंस को भी बताओगे। तब सेसिल ने मार्क को एक मशीन से काफी ज्यादा शॉक दिया और वो मशीन सेसिल ने उसके दिमाग में एक लड़ाई के दौरान फिट करवा दिया था और तब मार्क इस चीज से काफी भड़क गया और वो वहां से जैसे तैसे गार्डियंस के पास पहुंचा। फिर मार्क ने उसकी टीम से दिमाग में से उस डिवाइस को निकालने के लिए मदद मांगी। तब सेसिल वहां पर आकर कहता है कि पीछे हट जाओ क्योंकि मुझे मार्क चाहिए। तब मार्क कहता है कि सिंक्लेयर बच्चों को मारता था और डार्कविंग ने भी काफी लोगों को मारा है, फिर भी सेसिल उनके साथ काम कर रहा है। तब सेसिल कहता है कि मुझे इस चीज से कोई
फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां पर बाकी सुपर हीरोज को मार्क की बात सुननी थी। तब सेसिल ने मार्क के सर से वॉइस मशीन से उसे तड़पाना शुरू किया और इस चीज से बाकी हीरोज भड़क गए। तब सेसिल ने वहां पर सिंक्लेयर्स की आर्मी बुला ली और सभी हीरोज और सेसिल के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। तब रेक्स ने सेसिल के डिवाइस को बर्बाद कर दिया, जिसके चलते मार्क शांत हुआ, लेकिन उसे बदला चाहिए था। इसी वजह से वो सभी सिंक्लेयर्स को ब्रूटली मारने लगा। तब सेसिल कहता है कि तुम जहां पर भी जाते हो लोग मारे जाते, साथ ही तुमने अपने दोगलेपन के चलते अपने खूनी बाप को भी बचाने का ट्राई किया, लेकिन तुम दूसरों की गलतियों को माफ नहीं करते। तब मार्क ने सेसिल को पकड़ लिया और वो कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा और मेरे परिवार के पास भी तुम आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर मार्क और रोबोट वहां से उसके सर के डिवाइस को निकालने के लिए आगे बढ़े। तब बाकी गार्डियंस इस हादसे से परेशान थे। दूसरी तरफ डेबी भी मार्क पर हुए हमले से भड़की हुई थी। वहां पर ईव और डेबी का भरोसा भी सेसिल से उठ चुका था। तब मार्क कहता है कि वो अब हमारे पास भी आया तो मैं उसे मार दूंगा। तो ओलिवर कहता है कि तुम्हें उसे वहीं पर मार देना चाहिए था। तब मार्क कहता है कि मैं उसे मारने नहीं वाला, ये सिर्फ धमकी थी। तब डेबी ने ओलिवर को समझाया कि उन्हें कभी भी किसी को भी नहीं मारना है। तब ओलिवर मान गया, साथ ही वो मार्क की मदद करना चाहता था। तब डेबी कहती है कि तुम्हें अपने बचपन को भी जीना चाहिए और बाकी हीरो बनने पर ध्यान तुम आगे चलकर देना। वहां से बाहर आकर ईव और मार्क दोनों सेसिल के हादसे से परेशान थे। तब मार्क कहता है कि सेसिल को मुझ में खतरा नजर आ रहा है। तब ईव कहती है कि तुम काफी अच्छे हो, तुमसे किसी को भी खतरा नहीं है और तुम उसकी बातें मत सुनो। तब मार्क कहता है कि मैंने तुम्हें भी काफी अजीब बातें कही थी। तब ईव कहती है कि मुझे तुम्हारी और तुम्हारे पूरे परिवार की काफी चिंता थी। तब मार्क कहता है कि मैंने तुम्हें दूसरे डायमेंशन की ईव की बातों के चलते प्रपोज नहीं किया था। असल में मैं तुम्हें पहली बार मिला तब से तुम्हें पसंद करता था, लेकिन तब तुम रेक्स को डेट कर रही थी। फिर मैंने एम्बर को डेट किया, लेकिन मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी भी कहीं नहीं गई थी। तब ईव कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारा क्रश हूँ, इसलिए हमें आगे भी इस बारे में काफी ज्यादा सोचना चाहिए। फिर वो वहां से निकली। दूसरी तरफ सभी सुपर हीरोज मार्क और सेसिल की बातें सोच रहे थे। तब वहां पर अमांडा कहती है कि सेसिल हमें सिर्फ एक हथियार ही समझता है, इसलिए वो हमें कभी भी फेंक सकता है और उसने आज ही मार्क को भी हमारे सामने मारने का ट्राई किया था। तब सभी गार्डियंस के बीच में मार्क और सेसिल में से कौन सही था, इस चीज के चलते लड़ाई शुरू हो गई। तब वह रेक्स कहता है कि हम हमारी टीम में ही काफी खुश थे, जिसमें सभी गार्डियंस ने रेक्स को सपोर्ट किया। तब इमोर्टल कहता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बेहतर सुपर हीरोज की टीम में काम करते हैं, इसलिए हमें कभी कभी गलत चीजें भी करनी पड़ती है। लेकिन वहां पर रेक्स ने ये करने से मना कर दिया और इसलिए उसने गार्डियंस को भी छोड़ दिया। तब उसके साथ मॉन्स्टर गर्ल, रे, बुलेट प्रूफ और रोबोट ने जाने का डिसाइड किया। फिर वो सभी लोग बाकी गार्डियंस को छोड़कर वहां से निकले। दूसरी तरफ मार्क ने रिक और विल को मिलकर बताया कि सिंक्लेयर जेल में नहीं है और वो सेसिल के लिए काम कर रहा है। तब रिक ये सुनकर दुखी हुआ। वहां पर मार्क कहता है कि मुझे मौका मिला तब मुझे उसे मार देना चाहिए था। तब रिक कहता है कि अगर तुम उसे मार देते तो तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही उसके जैसे लोगों की दुनिया को जरूरत नहीं है, दुनिया को तुम्हारे जैसे इनविंसिबल की जरूरत है। तब तक पॉल और डेबी डेट पर थे। वहां पर पॉल को लगा कि डेबी उसे खास पसंद नहीं करती। तब डेबी कहती है कि मैं घर पर एक्सीडेंट के बाद काफी दुखी थी। और तब पॉल ने डेबी के बच्चों के बारे में पूछा और डेबी ने उनके दोनों बच्चों की अलग अलग परेशानियों की झूठी कहानियां पॉल को सुनाई, क्योंकि वो उसके बारे में सच बताकर पॉल को दूर नहीं भेजना चाहती थी। अगले दिन सेसिल ने देखा कि सिर्फ 4 गार्डियंस बचे थे, इसलिए सेसिल ने डार्कविंग को भी उनकी टीम में लेने कहा। तब सभी लोग चौंक गए। वहां पर डार्कविंग कहता है कि मैं अब से कोई भी गलती नहीं करूंगा। तब इमोर्टल ने डार्कविंग का गार्डियंस में स्वागत किया। फिर वहां से सेसिल आकर डोनाल्ड से मिला। तब डोनाल्ड कहता है कि आपको डार्कविंग को गार्डियंस का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि उसने पहले काफी सारे लोगों को मारा है। तब सेसिल कहता है कि लोग बदल जाते हैं। फिर से कहानी जवानी के सेसिल की देखने मिली, जिसमें वो जीडीए का नया डायरेक्टर बनकर आया था। फिर वो डोनाल्ड के साथ पूरी टीम से मिला और सेसिल ने उस पूरी टीम की सभी रिपोर्ट्स की गलतियां निकाली और इसी वजह से पूरी टीम सेसिल को पसंद नहीं करती थी और ये चीज उसे भी पता थी। वहां पर उन्हें पता चला कि एक मॉन्स्टर ने धरती पर हमला कर दिया है, साथ ही कोई अनजान हीरो उससे लड़ रहा है, लेकिन उन दोनों से उन्हें खतरा था। तब सेसिल कहता है कि मैं खुद से जाकर उनसे बात करूंगा और सेसिल वहां पर पहुंचा। तब तक उस हीरो ने मॉन्स्टर को बीच में से काट दिया था और वो कोई और नहीं, खुद ओमनी-मैन था। तब सेसिल आकर ओमनी-मैन से मिला और उसने जीडीए के बारे में बताया, जो कि दुनिया को सुपर पावर वाले लोग और मॉन्स्टर से बचाते थे। तब नोलन कहता है कि मैं वेल्ट्रम प्लेनेट से आया हूं और मेरी गवर्नमेंट ने मुझे आपकी दुनिया के लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर भेजा है। तब सेसिल ने ओमनी-मैन से दोस्ती कर ली, लेकिन डोनाल्ड और सेसिल दोनों समझ गए थे कि नोलन झूठ बोल रहा था और वो कुछ तो छुपा रहा था। तब सेसिल कहता है कि ब्रह्मांड में कोई भी किसी चीज को फ्री में नहीं
नहीं देता, लेकिन ये हीरो हमें बचा रहा है, इसलिए हमें उसे बचाने दो, क्योंकि इससे हमारा ही फायदा होगा। साथ ही हमेशा उस पर नजर रखना कि वो कुछ गड़बड़ करता है कि नहीं, और उसकी कमजोरी को ढूंढते रहना। और ये याद करके सेसिल प्रेजेंट में आया और वो कहता है कि डार्कविंग उसकी जगह पर सही है। फिर वो वहां से निकला। दूसरी तरफ मार्क के कहने पर ईव आकर उससे मिली और मार्क कहता है कि मैंने काफी ज्यादा सोचा और मैंने तुम्हें सच बताने का डिसाइड किया है। असल में कुछ देर पहले मुझे सेसिल के सिंक्लेयर्स मार रहे थे, तब मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ, और तब मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि काश मैं मरने से पहले तुम्हें आखिरी बार देख पाता। और इससे मैं ये समझ गया हूँ कि तुम सिर्फ मेरा क्रश नहीं हो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तब ईव पूछती है कि क्या तुम श्योर हो? तब मार्क कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ। तब ईव मान गई और उन दोनों ने डेट करने का डिसाइड किया। साथ ही दोनों ने वहां पर किस किया और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें एक बैंक नजर आई। वहां पर टॉम और डिक नाम के दो सुपर पावर वाले चोर घुसे जो कि अपनी पावर से बैंक को लूटने वाले थे। तब टॉम को वहां पर बच्चे दिखे, तब उसे उनके लिए बुरा फील हुआ। वहां पर एक गार्डियन आया और उसने दोनों को बैंक से मारकर बाहर फेंक दिया। तब दोनों कचरे के डिब्बे में जाकर छुप गए थे और दोनों बार बार बचने से काफी दुखी हुए, जिसमें वो दोनों वहां से उनके घर पर आए, जिसमें वो दोनों काफी ज्यादा गरीब थे, इसी वजह से परेशान थे। लेकिन उन दोनों ने अब चोरी नहीं करने का डिसाइड किया। इसी बीच दोनों को एक रेस्टोरेंट में काम मिला। तब दोनों धीरे धीरे उनकी जिंदगी सुधार रहे थे और टॉम अभी भी बच्चों से काफी जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी खर्चे बढ़ते जा रहे थे, इसलिए दोनों परेशान थे। और एक दिन इसी टेंशन में डिक ने अपनी पावर्स को खाना जल्दी बनाने के लिए यूज किया और खाना जल गया, और इसी के चलते उन दोनों को काम से निकाल दिया गया था। तब दोनों घर पर गए। धीरे धीरे उन्हें गरीबी के चलते खाना भी नहीं मिल रहा था और इसी बीच उन्हें घर छोड़ने का भी नोटिस मिला। तब दोनों अपने सामान के साथ सड़क पर आ चुके थे। फिर उन्हें सामने फिर से बैंक दिखे। तब दोनों बैंक में चोरी करने के लिए घुसे और दोनों ने पैसे चुरा लिए। फिर वो वहां से भागे। तब उनके सामने इस बार इनविंसिबल आ गया और वो दोनों को मारने लगा। फिर इनविंसिबल ने उन दोनों को बैंक से बाहर फेंक दिया। तब दोनों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और डिक उसे मारने वाला था। वहीं पर ओलिवर ने आकर डिक को मारकर गिरा दिया और तब टॉम ने ओलिवर को कैद कर लिया, जिसमें उसके बच्चे होने से वो उसे कुछ नहीं कर रहा था। तब मार्क ने आकर टॉम को बेहोश कर दिया और फिर उन दोनों की कहानी उनके फूल के तरह मुरझाकर खत्म हो गई, जिसमें मार्क ओलिवर पर भड़का हुआ था। तब ओलिवर कहता है कि मैं तुम्हें दूर से देख रहा था और वो तुम्हें मारने वाला था, इसी वजह से मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। लेकिन वहां पर मार्क ओलिवर को लेकर घर पर आया। तब डेबी और मार्क दोनों ओलिवर पर भड़के हुए थे। फिर उन्होंने ओलिवर को ऊपर कमरे में भेजा। तब डेबी कहती है कि वो अभी भी बच्चा है और उसे अपनी पावर्स को यूज नहीं करना चाहिए। तब मार्क कहता है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग लड़का है और वो अच्छे से आज मुझे बचा रहा था। लेकिन वहां पर डेबी उसके बचपन के चलते काफी परेशान थी। तब मार्क कहता है कि मैं उसे ट्रेन करूंगा और उसका पूरा ध्यान रखूंगा, क्योंकि वो हमारी फैमिली है। दूसरी तरफ ईव कॉलेज में पढ़ाई करके निकल रही थी। तब उसे वहां पर एम्बर मिली, जिसमें वो दोनों काफी वक्त के बाद मिले थे। तब ईव ने एम्बर को बताया कि वो उसकी पावर से चीजें बना सकती है, इसलिए वो आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रही थी, जिससे वो अपनी पावर्स को अच्छे से यूज कर सके। तब एम्बर उसकी बातें सुनकर खुश हुई। वहां से दोनों कैफे में आए। तब ईव ने मार्क के बारे में सभी चीजें एम्बर को बताई। वहां एम्बर मार्क के खुश होने से काफी खुश थी और वो समझ गई कि ईव और मार्क डेट कर रहे थे, जिसमें वो उन दोनों के लिए काफी खुश थी। साथ ही उसने भी बताया कि वो भी किसी और को डेट कर रही है। तब तक रेक्स उसकी टीम को लेकर पुराने बेस पर आया, जो कि रे को अच्छा लगा और रे उस जगह को बेहतर बनाने वाली थी। फिर वहां से वो लोग बेस को तैयार कर रहे थे। तब रे को रेक्स ने उसका रूम दिखाया, जो कि काफी बुरी हालत में था। तब रे ने रेक्स की टीम के फोटोज देखे और वो उनके लिए खुश हुई, क्योंकि उसके बचपन में उसके पेरेंट्स ने उसे सिर्फ सुपर हीरो बनने के लिए ट्रेन किया था। तब रेक्स कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे गवर्नमेंट को पैसों के लिए बेच दिया था और गवर्नमेंट ने मुझ पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट करके मुझे ऐसा बना दिया। तब रे उसके लिए दुखी हुई और बाहर बाकी हीरोज उस जगह को तैयार कर रहे थे। तब उन सभी को लगा कि अब उनकी टीम को नाम चाहिए, क्योंकि वो लोग अब टीम नहीं रहे थे और उन्हें एक काफी तगड़ा सुपर हीरो नाम चाहिए था। तब वहां पर ईव आकर उनसे मिली और रेक्स ने ईव को उसकी टीम को ज्वाइन करने कहा। तब ईव ने मना कर दिया और वो कैट और इमोर्टल के डेट करने से चौंकी हुई थी। फिर ईव ने सबको बताया कि वो उसके पेरेंट्स से बात करने वाली है, कि वो उनके साथ घर पर रहना चाहती है। तब रेक्स उसका मजाक उड़ाने लगा, जो कि ईव को पसंद नहीं आया।
दूसरी तरफ टॉम और डिक को जेल में डाल दिया गया। तब वहां पर हमें मल्टी पॉल भी नजर आया और पॉल के चलते ही मिस्टर लुई आकर टाइटन से मिले और वो पॉल को आजाद करवाने के लिए कहने लगे क्योंकि वो तो ऑर्डर से जुड़ा हुआ था। तब टाइटन कहता है कि मुझे सिर्फ शहर पर राज करना था, बाकी मुझे तुम्हारे लोगों से फर्क नहीं पड़ता। तब लुई इस चीज से काफी भड़क गया था। वहां पर टाइटन को लेकर उसका असिस्टेंट ऊपर आया और वो कहता है कि हमें द ऑर्डर की बातें सुननी होगी वरना वो हमें खत्म करवा सकते हैं। टाइटन कहता है कि मेरे पास अभी अभी कुछ सुपर पावर्स वाले बंदे आए हैं जो कि पॉल को छुड़ाने के लिए मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। तब उसका आदमी कहता है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तब टाइटन कहता है कि ठीक है, फिर पॉल को छुड़ा देंगे, इस बारे में लुई को बता दो। और तब उसका साथी वहां से टेलीपोर्ट होकर गायब हो गया। दूसरी तरफ मार्क ओलिवर को उड़ना सिखा रहा था जिसमें ओलिवर काफी स्लो था। वहां से दोनों आकर आर्ट से मिले। तब ओलिवर ने उसका सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहना और उसने खुद के लिए किड ओमनीमैन नाम चुना था। तब मार्क और आर्ट दोनों चौंक गए और मार्क कहता है कि तुम ये नाम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे डैड ने यहाँ के लोगों के साथ काफी बुरी चीजें की थी और डैड के चलते इस नाम से सभी लोग काफी ज्यादा डर जाएंगे। तब ओलिवर दुखी हुआ। वहां पर आर्ट ने मार्क के लिए भी एक नया कॉस्ट्यूम बनाया था जिसमें मार्क अब पूरे ब्लू कॉस्ट्यूम में सेसिल के लिए काम नहीं करने वाला था। वहीं पर रेडियो से उन्हें पता चला कि जेल में कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। तब ओलिवर मार्क के साथ जाना चाहता था और मार्क कहता है कि तुम सिर्फ मुझे दूर से देखोगे। तब ओलिवर मान गया और वहां से दोनों निकले। तब तक जेल में शॉकर और लावा मैन ने गार्ड्स को मारना शुरू किया और मार्क आकर उन दोनों को देखने लगा। फिर वो ओलिवर को ऊपर छोड़कर दोनों से लड़ने लगा और उसने दोनों को वहीं पर हरा दिया। दूसरी तरफ पॉल और डेबी डेट पर वापस आए। तब डेबी काफी खुश थी कि पॉल उसकी पसंदीदा वाइन को पी रहा था जो कि ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी पॉल उसके लिए पी रहा था और पॉल ने डेबी को उनके रिश्ते को आगे बढ़ाने कहा। तब डेबी कहती है कि मैं तुम्हें डेट तो करना चाहती हूँ लेकिन मैं तुम्हें झूठ बोलकर शुरुआत नहीं करना चाहती। फिर डेबी ने पॉल को नॉलन, मार्क और ओलिवर के सुपर हीरो होने के बारे में सभी के सभी चीजें बता दी। तब पॉल कहता है कि मैं निकलता हूँ क्योंकि मैं एक सिंपल आदमी हूँ और मैं बिल्कुल पावरफुल नहीं हूँ। तब डेबी कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और मुझे तुम काफी पसंद हो और फिर उसने पॉल को किस किया। तब पॉल ने डेबी को डेट करने का डिसाइड किया। दूसरी तरफ ईव ने उसके पेरेंट्स को बिठाया। फिर वो कहती है कि आप मेरी पावर्स से हमेशा परेशान हो और आप दोनों नहीं चाहते कि मैं उसे यूज करूं, लेकिन मेरी पावर्स मेरा एक हिस्सा है और मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपनी पावर्स को घर पर यूज नहीं करूंगी, सिर्फ बाहर लोगों को जाकर बचाऊंगी और आप लोगों को मुझे अपनाना होगा वरना मैं आपसे दूर जाने के लिए तैयार हूँ। तब एडम को उसकी बातें पसंद नहीं थी लेकिन ईव की मॉम ने उसे सपोर्ट किया और एडम भी मान गया। तब ईव काफी खुश हुई जिसमें वो अब उनके साथ घर पर रहने वाले थे। दूसरी तरफ मार्क और ओलिवर घर पर आए। वहां पॉल और डेबी किस कर रहे थे और दोनों ने बताया कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। साथ ही न्यूज पर ओलिवर और मार्क को जेल के बाहर देखकर डेबी ओलिवर पर भड़क गई। वहां मार्क समझ गया कि पॉल ने डेबी को उनके सुपर हीरो होने के बारे में सच बता दिया है। तो पॉल कहता है कि मैं ये चीजें किसी को भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मार्क इस चीज से खुश नहीं था और वो बाहर बैठा था। तब उसे आकर ईव मिली और उसने बताया कि मेरे मॉम डैड ने मुझे घर पर रहने की परमिशन दे दी। साथ ही मैंने एम्बर को भी हमारे बारे में बता दिया जो कि हमारे साथ होने से काफी खुश है। तब मार्क भी खुश हुआ और उसने पॉल के बारे में बताया जिसे डेबी ने उनके बारे में बता दिया था। और तभी वो कहती है कि तुम्हारी मॉम काफी अकेली है इसलिए तुम्हें उन्हें समझना होगा, बाकी हम लोग साथ में मिलकर सभी चीजें देख लेंगे। वहां पर एक ड्रोन से उन दोनों पर नजर रखी जा रही थी और ये काम कौन कर रहा है ये हमें एपिसोड में आगे समझेगा। दूसरी तरफ एक न्यूक्लियर मिसाइल के प्लांट पर गार्ड्स बात कर रहे थे। तब वहां पर मॉलर ट्विंस ने हमला कर दिया जिसमें वो दोनों वहां पर मिसाइल से हमला करने के लिए आए थे। फिर दोनों ने वहां के गार्ड्स को मार दिया और फिर दोनों बॉम्ब्स निकालने लगे और तब वहां पर गार्डियंस आ गए जिसमें वो दोनों गार्डियंस की टीम को छोटा देखकर चौंक गए। फिर दोनों ने गार्डियंस से लड़ना शुरू किया और एक के बाद एक करके सभी के सभी गार्डियंस को हरा दिया। दूसरी तरफ ये चीज डेबी और मार्क ने घर पर देखी। तब मार्क कहता है कि मैं अब सेसिल के लिए काम नहीं करता। तब डेबी कहती है कि तुम्हारा काम लोगों को बचाना है। तब मार्क वहां से निकला और ट्विंस न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करने वाले थे। तब मार्क वहां पर आ गया। इसी वजह से दोनों ने मार्क पर हमला किया। तब मार्क उनसे बचने लगा लेकिन वहां पर दोनों ने मार्क को शॉक देकर घायल कर दिया और वो दोनों मार्क को मारने वाले थे। तब वहां पर ओलिवर आ गया जो कि भड़का हुआ था। फिर उसने आगे बढ़कर दोनों को मारना शुरू किया। तब मार्क भी उन्हें रोकने गया। फिर दोनों ने मिलकर ट्विंस को काफी ज्यादा पीटा। तब ट्विंस ने वहां पर न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च कर दिया। फिर मार्क मिसाइल्स को रोकने के लिए ऊपर गया और अब
ट्विंस के साथ ओलिवर अकेला था, इसलिए दोनों उसे मारने गए, लेकिन ओलिवर ने उनमें से एक के मुंह का जबड़ा तोड़ दिया और एक के शरीर में घुसकर उसे खत्म कर दिया, जिसमें ओलिवर पूरे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ता था। तब मॉलर ने माफी मांगी, लेकिन वहां पर ओलिवर ने उसे भी मार दिया और ये देखकर वहां पर इमोर्टल भी चौंक गया था। दूसरी तरफ मार्क मिसाइल के सामने आ गया, जिसमें मिसाइल के टकराने से वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसके चलते मार्क बेहोश था, लेकिन उसके होश में आने पर वो वापस धरती की तरफ भागा। तब तक गार्डियंस के साथ ओलिवर के सामने सेसिल भी आ गया था, इसलिए ओलिवर कहता है कि मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, बस मैं लोगों को बचा रहा था। तब सेसिल कहता है कि आज तक किसी भी सुपर हीरो ने ऐसे दूसरों को नहीं मारा है। वहां पर मार्क ने आकर सेसिल को पकड़ लिया। तब सेसिल कहता है कि मैं तुम्हारे भाई की गलतियों को सुधारने आया हूँ। तब मार्क ने देखा कि ओलिवर ने ब्रूटली ट्विंस को मार दिया था। तब ओलिवर कहता है कि मैंने ये सबको बचाने के लिए किया, इसलिए मार्क उसे लेकर बाहर आया। वहां पर ओलिवर कहता है कि मैंने उन्हें मारकर सबको बचा लिया। तब मार्क कहता है कि हम लोग ऐसे किसी को भी नहीं मार सकते। तब ओलिवर कहता है कि मैंने ये तुम्हें बचाने के लिए किया और फिर भी तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। फिर ओलिवर वहां से उठकर भागा। तब मार्क उसके पीछे गया, जिसमें वो ओलिवर की तेजी देखकर चौंक गया था और उसने ओलिवर को पकड़ लिया। फिर उसे शांत करवाने लगा और वो कहता है कि हम लोग ऐसे ही किसी को नहीं मार सकते। तब ओलिवर कहता है कि तुमने भी तो पहले वाई को मारा था। तब मार्क कहता है कि वो सिर्फ एक हादसा था। तब ओलिवर कहता है कि ये भी एक हादसा है और मैं गलत लोगों को रोकूं तो उसमें गलत ही क्या है, और ऐसे आम लोगों के मरने से दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। तब मार्क कहता है कि तुम डैड की तरह बात कर रहे हो। तब ओलिवर कहता है कि तुम हमेशा सही नहीं हो सकते। कुछ देर बाद ईव आकर घर पर मार्क से मिली, जिसमें वो दोनों डेट पर जाने वाले थे। तब ईव कहती है कि मुझे पता है कि हमारा काम कैसा है और तुम घर पर रह सकते हो। तब मार्क खुश हुआ। फिर उसने ओलिवर ने कैसे ट्विंस को बेरहमी से मार दिया इस बारे में बताया और वो आगे क्या करना इसके लिए कंफ्यूज था। तब ईव कहती है कि वो बच्चा है और वो अभी भी अपनी पावर्स को कंट्रोल में रखना नहीं सीखा। तब मार्क कहता है कि वो डैड की तरह ही अपने बुरे काम के लिए पछतावा नहीं करता। तब ईव कहती है कि तुम्हारी मॉम उसे संभाल लेगी, साथ ही वो काफी अकेली है, इसलिए उन्होंने पॉल को सच बताया, जिसके चलते उनका रिश्ता बेहतर हो सके। तब मार्क को भी ईव की बातें सही लगी। फिर मार्क अंदर आकर डेबी से मिला, जिसमें वो उसकी मॉम के काम में मदद करने लगा। तब डेबी कहती है कि मुझे पॉल को बताने से पहले तुमसे पूछ लेना चाहिए था। तब मार्क कहता है कि कोई बात नहीं मॉम। वहां से दोनों ओलिवर के पास आए। फिर डेबी कहती है कि तुमने कहा कि लोग मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरे पास भी पावर्स नहीं है, तो क्या मैं मर जाऊं तो चलेगा? तब ओलिवर कहता है कि नहीं मॉम, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तब डेबी कहती है कि ऐसे ही मरने वाले लोगों का भी परिवार होता है, इसलिए हम लोग कभी भी किसी को नहीं मार सकते और आज के बाद तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगे। तब ओलिवर ने माफी मांगी। वहां पर डेबी और मार्क खुश हुए और वो तीनों मिले। तब मार्क को घर के बाहर एक ड्रोन दिखा, इसलिए मार्क ने आकर उसे पकड़ लिया, लेकिन वहां पर ड्रोन ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते मार्क को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसे किसने भेजा ये सोचकर मार्क कंफ्यूज था। दूसरी तरफ हमें उस ड्रोन को यूज करते हुए लेवाई नजर आया, जो कि मार्क और उसके परिवार पर अभी भी नजर रख रहा था। साथ ही लेवाई के जिंदा होने के ट्विस्ट के साथ ये एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आप आगे के एपिसोड्स पर वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे इस चैनल पर 25,000 सब्सक्राइबर्स के टारगेट को कैसे भी खत्म करो, और जैसे ही मेरा ये टारगेट खत्म होगा मैं एपिसोड 4 को अपलोड कर दूंगा और आपके बेल आइकॉन दबाने से आप उसे जल्द देख पाओगे।